प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं क्लास 9 का मॉडल प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप इस मॉडल पेपर को एक बार जरूर सोल्यूशन कीजिए। और जो भी इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो चलिए तो फिर हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जब भी बोले यानी अपरिमेय संख्या कौन है, तो पाई अपरिमेय संख्या कौन है, तो आपका पाई हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। और रूट नौ क्या है, तो रूट 9 को हम लोग तोड़ सकते हैं। ये रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, यानी ये आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वह संख्या है जो हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए सी नंबर भी, देखिए सी नंबर भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ए भी ऑप्शन गलत है। डी नंबर भी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और ए नंबर भी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपरिमेय संख्या पाई है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या ए और बी के बीच स्थित है। तो इस तरह से जब भी आपका सवाल रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, ए और बी को जोड़ देना है। ए और बी को जोड़ देना है और उसका हम लोग को आधा कर देना है। तो इस तरह से कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल क्या है, तीसरा नंबर सवाल है √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो ये कौन सा फॉर्मूला के रूप में है, तो ये आपका a² माइनस b² इस फॉर्मूला में है। चलिए हम लोग इसको इस टाइप में बैठाते हैं। तो a का मान कितना है, तो √7 है, √7 है, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस b का मान कितना है, तो b का मान है आपका √5 है, √5 का स्क्वायर करेंगे। देखिए √7 इंटू √7 तो ओनली 7 हो जाएगा। फिर √5 ओनली 5 हो जाएगा। तो देखिए अब 7 में 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 कहाँ पे है, तो 2 है ऑप्शन नंबर डी में है। तो यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल क्या है, चौथा नंबर सवाल है 125 का पावर 2/3 है। तो 125 को हम लोग तोड़ सकते हैं 5 का, अगर तोड़ेंगे तो हम लोग 5 का पावर 3 आएगा। तो इसका हम लोग ब्रैकेट दे दिए, और इसका पावर कितना है जी, तो 2/3 है। तो 3 और 3 को काट दीजिए, 3 और 3 को काट देंगे तो हम लोग के पास कितना बचा, तो 5 का पावर हम लोग के पास 2 बचा। 5 का पावर 2 है, यानी 5 2 बार गुना में है, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 कौन सा ऑप्शन में है, तो 25 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल क्या है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है बताना है। बहुपद कौन सा संख्या को कहते हैं जिसका चर का ऊपर रहेगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कितना से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या आपका होता है 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। तो 0 से शुरू होता है पूर्ण संख्या। तो देखिए इधर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, x का पावर 2 है, यानी ये पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4, यानी जितना भी 0 से लेके जितना भी जाएगा अनंत तक वो सब आपका पूर्ण संख्या, यानी वो आपका बहुपद हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को पूछा है बहुपद नहीं है, तो ये आपका बहुपद है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी नंबर देखिए x का पावर 1 है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। और सी नंबर देखिए क्या है, सी नंबर देखिए x प्लस 5/y, देखिए चर जो है बटे में है, यानी ये आपका बहुपद नहीं हो जाएगा। जो बटे में रहेगा, जो चर बटे में रहेगा वो आपका बहुपद नहीं है। और चर का पावर में माइनस का अंक कुछ भी रहेगा तो वो आपका बहुपद नहीं हो जाएगा। और अगर बटे में रहेगा तो वो भी आपका बहुपद नहीं में आएगा। ठीक है, और डी नंबर में देखिए इसका x का पावर यानी चर का ऊपर 1 है और y का ऊपर 1 है। तो देखिए ये आपका जो पूर्ण संख्या है तो ये आपका बहुपद में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब छठा नंबर सवाल क्या है, छठा नंबर सवाल है बहुपद 5x प्लस का शून्यक है। इस तरह से जब भी सवाल रहेगा तो हम लोग को 0 बराबर 0 रख देना है। तो 5x प्लस 0, तो देखिए 5x को इधर लिख दिए,
बराबर बराबर ये +3 है, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/5। 3/5 कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए क्या है। 7 नंबर सवाल क्या है, 7 नंबर सवाल है px बराबर x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो हम लोग को इस मान में बैठाना है, मतलब x का मान हम लोग कितना दिया हुआ है, x का मान हम लोग को दिया हुआ है -1। तो चलिए तो फिर हम लोग इसका मान हम लोग बैठाते हैं। देखिए x का -1, ठीक है, बैठा दिए। फिर आपका कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, प्लस चिन्ह। फिर x का मान कितना देने बोला है, हम लोग का मान कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। तो -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर -1, फिर प्लस चिन्ह है इधर, प्लस। देखिए अब बराबर -1 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, तो आपका -1 ही आएगा। फिर आपका +1 है, तो माइनस को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आपका प्लस में आ जाएगा, यानी प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। फिर ए प्लस माइनस माइनस -1, फिर ये आपका प्लस। देखिए अब एक -1 है, फिर प्लस -1 है, +1 है, फिर -1 है। तो ये प्लस माइनस और प्लस काट दिए, और ये माइनस और ये प्लस काट दिए, तो कितना बचा, तो जो आपका 0 बचा। तो 0 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा में है, तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है। तो इस तरह से जब भी आपका सवाल रहेगा गुणनखंड बोला है, तो आपको लास्ट से, ये आपका लास्ट और फर्स्ट को गुना करना है। गुना करने के बाद इसका हम लोग लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद देखिए 6 का हम लोग लासा निकालते हैं तो कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 2 और 3, और इसको हम लोग जोड़ने पर, 3 और 2 के जोड़ने पर हम लोग को बीच वाला संख्या के बराबर लाना है, यानी 5 के बराबर लाना है। ठीक है, इसमें हम लोग को 5 के बराबर लाना था, तो हम लोग 2 और 3 को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस कितना है, 6 है। तो चलिए तो फिर हम लोग देखिए, इसमें हम लोग 4 गो संख्या हो गया, तो हम लोग चलिए सबको कॉमन रखते हैं, 2 करके हम लोग कॉमन रखते हैं। ठीक है, 2 करके हम लोग कॉमन रखते हैं, तो इसमें कौन सा कॉमन निकल जाएगा, तो x को हम लोग कॉमन रख देते हैं, क्योंकि x दोनों तरफ है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मतलब x कितना है, 3 गो x है, तो हम लोग एक x को कॉमन रख दिए, तो कितना बचा हम लोग के पास, तो हम लोग के 2 कॉमन रखने का मतलब हम लोग 2x का बदले एक x को रख देते हैं, यानी x को कॉमन रख दिए, तो हम लोग दो गो x को बाहर निकाल दिए, बचा है हम लोग के पास कितना है, तो एक x बचा है, तो एक गो x प्लस 2, फिर उधर कितना है जी, उसमें कौन सा कॉमन है, 3x प्लस 6, 3 और 3 दूना 6, यानी 3 का हम लोग कॉमन निकाल देते हैं उधर, तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब जो आपका ब्रैकेट अंदर आपका दिया हुआ है x प्लस 2 और x प्लस 2, तो ब्रैकेट का बाहर कौन सा संख्या है उसको हम लोग लिखते हैं, तो ब्रैकेट का बाहर है आपका x प्लस 3, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर आपका इंटू कौन सा ब्रैकेट के अंदर कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, तो प्लस x प्लस 2, ये संख्या दिया हुआ था। अब इस तरह से गुणनखंड बन गया। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से कहाँ पे है, x प्लस 3 और x प्लस 2, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चाहे वो उल्टा पट्टा लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको आप उधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। जब भी आपको y अक्ष पर पूछे तो आपको x का मान 0 रख देना है। जब भी आपको y अक्ष पर पूछेगा तो आपको x का मान 0 रखना है, और जब भी आपका x अक्ष पूछे तो y का मान आपको 0 रख देना है। तो देखिए इस तरह से
तो सबसे पहले x का मान होगा, उसके बाद y का मान होगा, ठीक है। तो x का मान हम लोग को 0 रखने बोला था, तो x का मान कहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सबसे पहले x फिर y। तो x का मान यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे है, x का मान 0 है और y का तो नहीं पूछा है, ठीक है। जब भी आपका y का पूछेगा तो x का मान आपको 0 रख देना है। अगर x को पूछेगा तो आपको y को 0 रख देना है, ठीक है। देखिए इसमें दिया हुआ है x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, तो ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। और सी नंबर देखिए x का मान यहाँ पे बोला है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जब आपको y का x अक्ष पर बोलता तो y का मान आप 0 रख देते, यानी उसका राइट आंसर ये हो जाता। लेकिन हम लोग को पूछा है क्या, y अक्ष पर, यानी हम लोग को x का मान 0 रखना था। x का मान हम लोग 0 रखे तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत। अब देखिए 10 नंबर सवाल। इस वीडियो में हम सिर्फ 10 क्वेश्चन को करेंगे, फिर अगला वीडियो में हम 11 से उधर जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए बिंदु 3 और 7 की गोटी है, तो कोटि को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि को हम लोग बोलते हैं y। कोटि को हम लोग बोलते हैं क्या, तो y। और भुज हम लोग, भुज किसको बोलते हैं जी, तो भुज हम लोग बोलते हैं x को, y बोलते हैं हम लोग कोटि को और भुज बोलते हैं x को। तो इसमें हम लोग को पूछा है कोटि कौन है, तो कोटि आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 10 ही सवाल को करेंगे, अगला वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। मैं इसे अगला 11 नंबर से उधर जितना भी सवाल है सबको करा दूंगा। और इस चैनल में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और जो भी इस चैनल में फर्स्ट बार आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सारे दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ठीक है।